Hello everyone, welcome to my YouTube channel PSL and Institute of English Language. Today's topic is finite verb. As I told you in my previous lecture, like in simple sentence there is only single finite verb. That's why I have made this video to make you understand about finite verbs. Finite verb और non finite verbs होती हैं and I'll tell you about finite and non finite verbs and how we use these verbs. Like finite verbs, these verbs always acts according to tense and subject, else these verbs change according to tense and subject. It means फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं, अर्थात सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ही ये बदलती हैं. लेट्स लुक द नॉन फाइनाइट वर्ब. Non-finite verbs are made of finite verbs but don't have any effect of tense and subject, means these verbs do not act according to tense and subject. Non-finite verbs guys finite verbs से ही बनाई जाती हैं बट इन पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता. इट मीन्स ये टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार कार्य नहीं करती हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब अर्थ तो क्रियाओं का ही देती हैं बट ये नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करती हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एंड सेकेंड वन इज यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. इन दीज sentences subject is he, then verb is speaks. If subject is you, then verb is speak. So subject ही के साथ एस या ई एस पुट किया है वर्ब में और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं है. तो जो फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है. तो जैसे आपने सब्जेक्ट को ही से यू किया है तो वर्ब में चेंज आ गया है, स्पीक्स की जगह स्पीक हो गया है. तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट या वर्ब के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. लुक एट द अनदर एग्जाम्पल. He has made a mistake and we have made a mistake. अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो वर्ब हैज़ है और मेड. लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज करके आप ही की जगह वी करते हैं तो हैज़ के स्थान पर हैव वर्ब आता है और मेड एज इट इज़ आता है. तो जो वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो फाइनाइट होती है. इट मीन्स हैज़ हैव में चेंज हो गई तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया. और मेड फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी सेम है और सेकंड वाले सेंटेंस में भी सेम है तो मेड आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया. अब इसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके देखते हैं. ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में लेके चलते हैं. तो ही हैड मेड अ मिस्टेक, तो हैज़ की जगह आपका क्या हो गया, हैड हो गया. मेड फिर भी एज इट इज़ है तो जो एज इट इज़ है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया और हैड आपका फाइनाइट वर्ब हो गया. फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका हैज़ फाइनाइट वर्ब हो जाएगा और इस वाले में हैड फाइनाइट वर्ब हो जाएगा. फाइनाइट वर्ब का जो मेन यूज़ होता है वो टेंस पता लगाने के लिए यूज़ होता है. अगर आपको किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंसेस में ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस है तो सबसे सिंपल वे होता है आप उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को फाइंड आउट करो और फाइनाइट वर्ब जिस टेंस में होगी वही आपका सेंटेंस में टेंस होगा. इट मीन्स फाइनाइट वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में होगी. अभी हम क्या होता है मोस्टली उस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन से टेंस में आएगा. अगर है हूँ है आएगा तो प्रेजेंट टेंस बताते हैं हम, ता था ती थी आएगा तो पास्ट टेंस बताते हैं. बट ये इंग्लिश में अगर आप इस चीज़ को सीखोगे तो ये रॉन्ग वे है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आपको ट्रांसलेशन ही नहीं पता हो. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द टेंस इन गिवन सेंटेंस. तो दिस इज़ वेरी बेटर एंड सिंपल वे टू आइडेंटिफाई टेंस इन एनी सेंटेंस टू फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब. तो फाइनाइट वर्ब फाइंड आउट करने के टू वेज हैं, या तो आप सब्जेक्ट चेंज करो या आप टेंस चेंज करो. कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट चेंज करने से कोई चेंजिंग नहीं आता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. तो फिर आपको वहाँ टेंस चेंज करना है तो आपको पता लग जाएगा कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है. हियर इज अ सेंटेंस
शी कम्स हियर टू लर्न इंग्लिश। और सब्जेक्ट आपने चेंज किया तो दे हो गया और दे कम हियर टू लर्न इंग्लिश। तो शी के साथ कम्स आया है और दे के साथ कम आया है। बाकी आपका जो सेकेंड वर्ब है टू लर्न बहुत सेंटेंसेज में सेम है। तो ये आपका सब्जेक्ट चेंज है। अगर आप टेंस चेंज करोगे तब भी आपका टू लर्न एज इट इज ही रहेगा। लाइक फर्स्ट सेंटेंस को पास्ट में ले जाते हैं, शी केम हियर टू लर्न इंग्लिश, तो टू लर्न फिर भी एज इट इज है। तो टू लर्न आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया और फर्स्ट सेंटेंस में कम्स या सेकंड में कम आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। मेनली नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड एंड इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए आई हैव मेड अ चार्ट हियर, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। जैसे हमने वर्ब की फॉर्म्स 3 या 4 पढ़ी हैं, बाकी वर्ब्स की जो फॉर्म होती है वो 7th होती हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपल भी आपकी वर्ब की फॉर्म्स में आता है। लाइक प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म होती है, V1 प्लस ING से बनती है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 से बनता है, जीरंड V1 प्लस ING से बनता है और इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 से बनता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के होते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं। अब आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में ईजिली से यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस चार्ट। फर्स्ट है प्रेजेंट में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होना होता है, और इसके प्रेजेंट में फॉर्म्स होते हैं इज एम आर। पास्ट में फॉर्म होगा इसका वॉज वर्ब, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है बीन, और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, फिफ्थ होता है परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस बीन, सिक्स होता है जीरंड अगेन बीइंग, और इन्फिनेटिव आपका 2 प्लस बी हो जाता है। अब कोई भी वर्ब आप लोगे तो इस प्रकार से उनकी फॉर्म्स बनेंगे। लाइक डू को सेट करेंगे इस चार्ट में आप, तो डू फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड डिड हो गया, फिर पास्ट पार्टिसिपल आपका डन हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग डन, जीरंड डूइंग और इन्फिनेटिव टू डू। सेम गो को भी गो, वेंट, गॉन, गोइंग, हैविंग गॉन, गोइंग एंड टू गो। नेक्स्ट विल का पास्ट हो जाएगा वुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, सेल का पास्ट शुड। तो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं और इनका नॉन फाइनाइट नहीं बनाया जाता है। तो मॉडल वर्ब्स का नॉन फाइनाइट नहीं बनाया जाता है और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो गाइस हियर यू कैन सी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ही वर्ब की फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और थर्ड से लेके 7th फॉर्म वर्ब की नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपको किसी सेंटेंस में टेंस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू लुक आउट द फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब आपकी जिस टेंस में होगी वही आपका टेंस होगा उस सेंटेंस में। तो फाइनाइट या तो प्रेजेंट टेंस में होती है या पास्ट टेंस में होती है। तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट या पास्ट टेंस में ही होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड, थर्ड से लेके 7 तक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है कि टेंस 2 ही होते हैं और काल यानी समय 3 होते हैं। तो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि विल प्रेजेंट टेंस हो गया और विल का पास्ट वुड हो गया, जबकि हमें पढ़ाया जाता है इंग्लिश में कि विल से फ्यूचर टेंस आता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपका फ्यूचर टेंस विल से ही आए। फ्यूचर टेंस आपका किसी भी फ्यूचर एडवर्ब से भी आ सकता है। लाइक आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो टुमारो से भी फ्यूचर सेंस आ रहा है। तो इस सेंटेंस में कोई विल कुड शैल नहीं है। तो विल आपका प्रेजेंट टेंस में होता है और इसका पास्ट वुड होता है, तो वुड का प्रेजेंट विल हो गया। तो ये टेंस 2 टाइप्स के ही होते हैं और समय 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर टेंस विल और शैल से ही आए, वो फ्यूचर एडवर्ब से भी आता है। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट चाहे वो 1 मिनट पहले का हो, 1 सेकंड पहले का हो, या 10 ईयर्स बैक कोई भी अगर घटना हुई है तो वो भी पास्ट टेंस में आएगा। नाउ लुक एट द पास्ट पार्टिसिपल। बिफोर पास्ट पार्टिसिपल आई विल टेल यू वन थिंग। मोस्टली जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते हैं तो
मैं जाता हूँ के लिए आई एम गो का यूज़ करते हैं, जो कि 100% रॉन्ग होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। क्यों रॉन्ग होता है? एज आई टोल्ड यू कि सिंपल सेंटेंस में वी यूज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे एम भी आपका फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और गो भी आपका फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इसको करेक्ट सेंटेंस हम आई गो यूज करेंगे। अगर आप गो को नॉन फाइनाइट बनाओगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स आई एम टू गो, मुझे जाना है, या आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश 90% पीपल मेक दिस मिस्टेक, आई एम गो, सी इज कम। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो। लाइक एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड प्रोमिस, शी हैड लेफ्ट एट 5 o'clock, यानी वह 5 बजे ही जा चुकी है, या जा चुकी थी, सॉरी, हैड है तो पास्ट में चला जाएगा ये। यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह भी होता है। लाइक टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी, टॉन पेपर, फटा हुआ पेपर। जिस प्रकार एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसी भी नाउन को, उसकी विशेषता बतलाता है, सेम थर्ड फॉर्म भी क्वालिफाई करता है किसी भी नाउन को या उसकी विशेषता बतलाता है। लाइक स्पोकन वर्ड्स आर नेवर बैक, स्पोकन या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ये वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है ये वर्ड, ये एज ए एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, बिकॉज स्पोकन क्वालिफाइंग द वर्ड्स। सो नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काफ़ी सारा यूज़ होता है गाइस, इसका एक अलग से टॉपिक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, बट आई एम टेलिंग यू द मोस्ट यूजुअल सेंटेंसेज इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाइक यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। ही इज़ गोइंग, आई वॉज टीचिंग, पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बीइंग अ बेगर, ही इज़ ऑनेस्ट, एक भिखारी होते हुए भी वह ईमानदार है, ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है। ही फेल डाउन वाइल प्लेइंग, वह खेलते खेलते गिर गया, ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आई सॉ हिम गोइंग आउटसाइड, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इज दिस, टू एक्शंस आर गिवन एंड बोथ एक्शंस आर कंप्लीटेड या फिनिश्ड इन द पास्ट। जो एक्शन आपका पहले फिनिश हुए होता है उसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो एक्शन आपका बाद में फिनिश होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। लाइक हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क आई वेंट होम, अपना काम ख़त्म करने के बाद या अपना काम ख़त्म करके मैं घर चला गया। तो पहले कौन सा वर्क कंप्लीट हुआ? मैंने अपना टास्क ख़त्म किया, पूरा किया, फिर मैं घर गया। तो जो कार्य पहले फिनिश हुए होता है उसमें हम हैविंग प्लस एक्शन थर्ड का यूज करते हैं, और जो कार्य बाद में फिनिश होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेज है हैविंग स्विच्ड द लाइट ऑफ ही वेंट टू बेड, यानी कि लाइट बंद करने के बाद या लाइट बंद करके वह सोने चला गया या सो गया। तो पहले लाइट ऑफ करने का काम हुआ है तो ये हैविंग प्लस एक्शन थर्ड यूज होगा इसमें, और दूसरा जो क्लॉज है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि वो बाद में फिनिश हुआ है, बट दोनों ही पास्ट में फिनिश हुए हैं। तो दिस इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ कम टू द जीरंड। जीरंड, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड गिव्स साउंड ऑफ नानी ने एंड एक्ट एज अ नाउन। देखो देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड। इनका अगर फॉर्मेशन आप देखोगे तो सेम ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑल्सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड जीरंड इज ऑल्सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वो वर्ब की तरह कार्य करता है, बट जीरंड क्या होता है, एक नाउन की तरह कार्य करता है और ये नानी ने का साउंड देता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में या तो रहा रही रहे की सेंस देगा या कर करके या ते हुए की सेंस देगा, बट जीरंड में ये नानी ने की ही सेंस देगा। लाइक लुक एट द एग्जाम्पल, आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, तो नानी ने की साउंड आ रहा है और ये एज ए नाउन यूज़ हो रहा है।
क्योंकि आई लाइक आपका वर्ब हो गया और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, तो प्रोनाउन तो है नहीं है, तो ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है कि मुझे गाना पसंद है। शी लाइक्स डांसिंग, उसे नाचना पसंद है। जीरेंड आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है और सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है। लाइक वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो रहा है, नानी ने की साउंड भी दे रहा है और एज ए नाउन कार्य कर रहा है क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव और जीरेंड दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, आई मीन ये सेम ही सेंस देते हैं, बट फॉर्मेशन डिफरेंस होता है। इन्फिनेटिव इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू यूज करेंगे तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये भी सेम नानी ने की साउंड देता है और एक्ट एज ए नाउन, ये भी नाउन की तरह कार्य करता है। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना अच्छा लगता है या गाना पसंद है। शी लाइक्स टू डांस, उसे डांस करना या नाचना पसंद है। टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जीरेंड और इन्फिनेटिव यू कैन यूज दीज बोथ इंटरचेंजिंगली बिकॉज दीज बोथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिव द सेम सेंस। मोस्टली अब जीरेंड और इन्फिनेटिव का जो यूज़ होता है गाइज, वो हम सेंटेंस में जब करते हैं जब हमें किसी सिंपल सेंटेंस में टू वर्ब्स का यूज़ करना हो। तो जो फर्स्ट वर्ब होती है हमारी मेन वर्ब, वो तो फाइनाइट वर्ब होगी या प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी, और जो सेकंड वर्ब होगी हमारी वो नॉन फाइनाइट होगी। उसको या तो हम एज ए जीरेंड यूज करते हैं और या हम उसको एज ए एन इन्फिनेटिव यूज करते हैं। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई गो देयर फॉर एन्जॉइंग, मैं वहाँ आनंद करने के लिए जाता हूँ, तो ये जीरेंड हो गया आपका। आई गो देयर टू इन्जॉय, मैं वहाँ इन्जॉय करने के लिए जाता हूँ, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। मीनिंग दोनों का सेम आएगा। I hope guys you understood this video well. If you have any query related to this video, related to this topic, so please write in comment box so that I can help you or I can make another video for you. Thank you for watching my YouTube channel. Have a nice day.